कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रामः सत्यं परं ब्रह्म रामात् किंचिन विद्यते तस्मात् रामस्वरूप हि रमयन्ति राम सर्वत्र। यद् परमं यद् गुणातीतं यज्ज्योतिर्निर्मलं शिवं तदेव परमं तत्त्वं कैवल्यपद कारणम्। श्री रामचंद्राय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्री माता जानकी नमः। प्रभु के पवित्र, अत्यंत पवित्र, ऐसा दुनिया में, ब्रह्मांड में, आकाश गंगाओं में कुछ भी पवित्र नहीं है। ऐसे मेरे प्रभु श्री राम जी के चरण कमल, उनका ध्यान करते हुए, उनको हृदय में धारण करते हुए आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सप्तत्रिश सर्ग का अर्थात 37वें सर्ग का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका विषय है गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग। तप्यमाने तदा देवे सेन्द्रासाग्नि पुरोगमः सेनापतिं भी सप्तापितामहनुपाम गम पितामहनुपागमन। जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। ततो अब्रुवन् सुराः सर्वे भगवन्तं पितामहम् प्रणिपत्य सुरा रामा सेन्द्रासाग्री पुरोगमः। देवताओं को आराम देने वाले श्री राम जी इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। येन सेनापति देव दत्तो भगवता पुरा सतपः परमास्थाय तप्यते स्वसहोमयः। प्रभु, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें बीज रूप से सेनापति प्रदान किया था, वे उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। भगवान शंकर अब उमा देवी के साथ में तपस्या कर रहे हैं
तो अब हम ये भगवान से पहले सेनापति मांगे थे, अब हम किससे मांगे? तदंतरांतरम कार्यम लोकानां हित काम्यया सविधस्त्वा विधानज्ञ त्वं हीनः परमा गतिः। विधि विधान के ज्ञाता पितामह, अब लोक हित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोक पितामह सान्त्वयन् मधुरैर्वाक्ये श्रीदशानिदं ब्रवीतम्। देवताओं की बात सुनकर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों से उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, शैल पुण्या यदुक्तं तत्र प्रजा स्वासु पत्रिषु तस्या वचनं क्लिष्टं सत्यमेव न संशय। देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती ने जो श्राप दिया है उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, अतः यह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें संशय नहीं है। इयमाकाश गंगा च यस्यां पुत्रं हुताशनः जनिष्यति देवानां सेनापति मरिंदमम्। ये है उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिसके गर्भ में शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। ज्येष्ठा शैलेन्दुहिता मानयिष्यति तं सुतं उमायास्तत् हुमत्तं भविष्यति न संशयम्। ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री यानी बड़ी पुत्री हैं, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान न मानेंगी। उमा को भी यह बहुत प्रिय लगेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यानी जो पिछले अध्याय में, पिछले सर्ग में अपन ने कथा पढ़ी थी कि माँ पार्वती ने देवताओं को श्राप दिया था और वो कार्तिकेय की उत्पत्ति, भगवान का तेज पृथ्वी पर गिरने के कारण श्वेत रंग का पहाड़ और उस पहाड़ में से पृथ्वी के संसर्ग से बहुत सारे सरकंडों के बीच में उत्पत्ति हुई थी। तो ये तो सिद्ध है कि ये पुत्र जो है भगवान शंकर का और पार्वती का है, लेकिन जो उनकी बड़ी मौसी हैं उस पुत्र की, वो उनको अपना पुत्र ही मानेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतार्था रघुनंदनः प्रणिपत्य सुराः सर्वे पितामहं पूजयन्। रघुनंदन ब्रह्मा जी का वचन सुनकर सब देवता कृतकृत्य हो गए, प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। ते गत्वा परमं रामः कैलासं धातुमण्डितम् अग्निं नियोजयामासुः पुत्रार्थं सर्वदेवता। श्री राम विविध धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्नि देव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। अब देखिए कैलाश पर्वत, ये भगवान शंकर का निवास स्थान, इसको राक्षस चीन ने अपने कब्जे में कर रखा है और कहता है कि हमारा है, तेरे बाप का है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है
जैसे हमारी जमीन जायदाद होती है, उसका हमारे जो पूर्वज रहते हैं उनकी डायरियों में, उनके आलेखों में वर्णन रहता है, ऐसे हमारे शास्त्र हमारे पूर्वजों के आलेख हैं। ये कैसे हो गया चीन का? लेकिन क्या करें, दोगले दगेबाज नेता जिनको अपने स्वार्थ के सामने देश, राष्ट्र, धर्म और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था, उनकी वजह से आज हमारे ये दुर्दिन देखने में आ रहे हैं कि हमारा कैलाश मानसरोवर कुत्ता खाने वाले, चमगादड़ खाने वाले, बिल्ली खाने वाले राक्षसों से भी गए गुजरे चीन के कब्जे में है। हमारी हिंगलाज माता पाकिस्तान के कब्जे में है, जो गाय काट के खाने वाले लोग, वहां पर हमारी हिंगलाज माता उनके कब्जे में है। हमारी ढाकेश्वरी देवी आज बांग्लादेश के कब्जे में है। ये हमारे देश के जो धर्म और संस्कृति का सम्मान नहीं करने वाले जो नेता थे, उनके कारण आज हमें ऐसे दुर्दिन देखने को मिल रहे हैं। तो उन्होंने जब उनको नियुक्त कर दिया, किनको? अग्निदेव को, और देव कार्यमिदं देव समाधस्त्वहुताशना शैलपुत्रां महातेजो गंगाया तेज उत्सृज। वे बोले, देव हुताशन, यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। हुताशन अग्नि को कहते हैं। हुतासन जो आहुति के आसन पर विराजमान, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। देवतानां प्रतिज्ञाया गंगाभ्य एत्यपावकः गर्भधारय वे देवी देवतानामिदं प्रियम। तब देवताओं ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं से बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, देवी आप इस गर्भ को धारण करें, यह देवताओं का प्रिय कार्य है, बताइए। भगवान शिव का तेज जो माता पार्वती को ही धारण करना चाहिए था, लेकिन भगवान और देवताओं के संवाद में देवताओं ने भगवान से कहा कि तेज आप पृथ्वी धारण कर लेगी, आप छोड़ दीजिए। उन्होंने छोड़ दिया, पर्वत तेज का हुआ, और वहां से उस तेज को देवताओं ने अग्नि को कहा कि आप गंगा जी को समर्पित कीजिए, गंगा जी इसको धारण करेंगी। ये कितना उदात्त उदाहरण है। तुम लोग कितने मरे जा रहे हो, छोटी छोटी बात में कटे जा रहे हो, जले जा रहे हो, अपराध किए जा रहे हो, क्राइम किए जा रहे हो, है ना। दो बहनें रहती हैं, वो भी प्रेम से नहीं रह पाती हैं, एक दूसरे से जलती हैं, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। तो अग्निदेव की बात सुनकर इत्येद वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपम धारयत सतस्या महिमां दृष्ट्वा समन्तादवशीर्यत। अग्निदेव की बात सुनकर गंगा जी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। दिव्य रूपी है जो राजा शांतनु के घर आई थी, दिव्य रूपी है जिससे विश्व की उत्पत्ति हुई थी। मैं तो कहता हूँ कि राजा शांतनु कितना भाग्यशाली, कितना भाग्यशाली। गंगा जैसी परम पवित्र भार्या जिसे प्राप्त हुई, और भीष्म कितने भाग्यशाली कि गंगा माँ का गर्भ उनको, गंगा माँ के गर्भ में उनको रहने का अवसर मिला। तो फिर क्यों ना वो इतने पवित्र, इतने उदात्त, इतने प्रचंड, इतने बुद्धिमान, इतने पराक्रमी, और क्यों ना वो इच्छा मृत्यु वाले होंगे, है ना। अभी 5,500 साल से 6,000 साल के आसपास का टाइम हुआ है, ज्यादा पुरानी बात नहीं। 5,500-6,000 साल में आप लोगों ने इतना सब खो दिया कि ना तो आपके
गंगा का दिव्य शरीर आपको दिख पाता है, न कोई भीष्म जैसा देवता आपके बीच में आके खड़ा हो पाता है, न कोई हनुमान जी का प्राकट्य कर पाता है। कितना खोया है आपने, आप एकदम रसातल में चले गए। वरना 5,500 साल पहले की बात है, नारद आदि ब्रह्मर्षि प्रत्यक्ष रूप से लोगों को दर्शन दिया करते थे, उनका मार्गदर्शन किया करते थे, उनसे वार्ता किया करते थे। आप लोगों ने इतना खो दिया। और उसी की वजह से क्या हुआ, उसी वजह से आपके हिंदुस्तान के अंदर ऐसी विचारधाराओं ने जन्म लिया, जो विचारधाराएं कहने को तो वो धार्मिक थी, लेकिन वो बिल्कुल अधार्मिक थी, बिल्कुल अधार्मिक थी। उनकी वजह से देश गुलाम भी हुआ, कायरपना भी आया, और उन्हीं की वजह से, उनके कारण ही हम हमारी धर्म संस्कृति और गौरव से विस्मृत हो गए, और हमारे अनेक अनेक वैज्ञानिक अनुसंधान हमारे से दूर चले गए, वो विस्मृत हो गए, वो हम भूल गए। तो ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग इस बात को बताता है कि तुम जो गर्भाधान वगैरह तुम करते हो, ये तुम्हारा कीड़े मकोड़े जैसा गर्भाधान है, लेकिन जो वास्तव में देवत्व को प्राप्त और महान शक्तियां जो जग सृष्टि का संचालन करती हैं, वो किस प्रकार से तुम्हारे कल्याण के लिए कौन कौन से प्रयास नहीं करती। भाई देवताओं का कार्य तो तुम सब लोगों के भले के लिए ही है, हा? नहीं तो राक्षस बढ़ जाएंगे तो फिर तुम्हारे कोई तकलीफ होगी। जैसे अभी राक्षस बढ़ रहे हैं तो तकलीफ तो तुम्ही को हो रही है। अगर राक्षस नहीं बढ़ते और देवता ज्यादा रहते, यानी सज्जन पुरुष ज्यादा रहते, और हम हमारी सीमाओं की रक्षा कर पाते, पश्चिमोत्तर से आक्रमणकारी भारत में नहीं घुस पाते, और इस प्रकार का जो है जो मलमूत्र की उत्पत्ति ना कर पाते, हमारे देश में उन्होंने अपना मलमूत्र एकत्र कर लिया है। तो अगर वो ये नहीं कर पाते तो आज हम कितने समृद्धशाली अवस्था में होते, और भगवान का कितना सीधा सीधा संरक्षण हमें प्राप्त होता। तो अग्निदेव की बात सुनकर जब गंगा जी ने अपना दिव्य रूप धारण किया, तो उनकी ये महिमा, ये रूप वैभव देखकर अग्निदेव ने उस रुद्र तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। समंत तस्तदा देवी व्यशिंच पावकः सर्वत्रोतांसि पूर्णानि गंगाया रघुनंदन। रघुनंदन अग्निदेव ने जब गंगा जी को सब ओर से उस रुद्र तेज के द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत उससे परिपूर्ण हो गए, यानी रोम रोम में वो रुद्र तेज जो है वो समा गया। तमुवाच ततो गंगा सर्वदेव पुरोगमं अशक्ता धारणे देवा तेजस्व समुद्दतम दहमान अग्निना तेना संप्रव्यथित चेतना। तब गंगा ने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा, देव आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बड़े हुए तेज को मैं धारण करने में असमर्थ हूँ। इसकी आंच से मैं जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो गई है, क्योंकि भगवान शंकर का तेज की मजाक है। शेरनी का दूध किसी अन्य पात्र में नहीं रखा जा सकता, रजत के चांदी के पात्र में भी नहीं रखा जा सकता, लोहे के पात्र में भी नहीं रखा जा सकता, स्टील के पात्र में भी नहीं रखा जा सकता, तांबे के पात्र में भी नहीं रखा जा सकता, कांसे और पीतल में भी नहीं रखा जा सकता। उसके लिए शुद्ध सोने का पात्र चाहिए। और भगवान शंकर के ओज और तेज को बर्दाश्त अगर दुनिया में कोई कर सकता है तो बस मां पार्वती के अलावा कोई दूसरा कर नहीं सकता, चाहे उनकी बड़ी बहनी क्यों ना हो। बड़ा मुश्किल का काम है।
अथा ब्रवीदिदं गंगा, अथा ब्रवीदिदं गंगा सर्वदेव बहुताशनः, इह हेमवते पार्श्वे गर्भो अयं सन्निवेश्यताम्। तब संपूर्ण देवताओं के भविष्य को भोग लगाने वाले अग्निदेव ने गंगा देवी से कहा, देखिए ध्यान से देखिए, संपूर्ण देवताओं के भविष्य को भोग लगाने वाले, यानी जितने भी देवी देवता हैं वो अगर किसी से अपना भविष्य पाते हैं वो अग्नि से पाते हैं, और अग्नि का ही भोग लगा हुआ वो खाते हैं, प्राप्त करते हैं। कहा कि देवी हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। हिमालय पर्वत का जो पार्श्व भाग है, पीछे वाला भाग है, पूर्व भाग कौन सा है? पूर्व भाग वही है जहां हम जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, गौमुख जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं, भूटान जाते हैं, नेपाल के उत्तर में जाते हैं। ये सब ये भाग पूर्व भाग है, पार्श्व भाग नहीं है। अगला इधर का भाग है, उधर का भाग नहीं, पार्श्व भाग है ना। तो पार्श्व भाग जहां खत्म होता है वहां से चीन शुरू होता है, लेकिन दुष्ट आत्मा चीन ने उस पार्श्व भाग के पहले ही तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तिब्बत एक पठार है, उसके बाद भी हिमालय है। तो इस दुष्टात्मा चीन ने जब भारत के हिस्से में कब्जा किया है, मतलब भगवान शंकर के राज्य पे कब्जा किया है उसने, तो जिसने भगवान शंकर को का अपराध किया वो तो कभी क्षमा नहीं हो पाएगा। तुम देख लेना, चीन का विनाश होकर रहेगा। जो भगवान शंकर के राज्य पर कब्जा करता है, भगवान के समय में, भगवान के उसमें समय थोड़ा लंबा होता है। जैसे तुम लोगों का जीवन 100 वर्ष का है, लेकिन दशरथ जी ने 60,000 वर्ष तक राज्य किया था, और 60,000 वर्ष बाद भगवान राम का जन्म हुआ था। इसी प्रकार से जैसे ध्रुव ने 60,000 वर्ष तक राज्य किया था, इसके बाद भी और जिए थे, तो 1,00,000 वर्ष तक विश्वामित्र जी ने तपस्या की थी। ऐसे भगवान का जो दिन है, शंकर भगवान का जो दिन है, वो 1,000 से भी ज्यादा दिव्य वर्ष, स्वर्ग के वर्षों से भी ज्यादा है, क्योंकि स्वर्ग का 100 दिव्य वर्ष विष्णु लोक का एक दिन होता है, और ऐसे विष्णु लोक के 100 वर्ष भगवान शंकर के एक दिन होते हैं। इसलिए चीन को थोड़ा समय लगेगा मरने में, लेकिन चीन को इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि भगवान शंकर का अपराधी है वो। तो क्या कहा कि पूर्व भाग इस हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग, पार्श्व यानी पीछे वाला, अग्र यानी आगे वाला। श्रुत्वा त्वग्निवचो गंगा तम गर्भमति भास्वरम उत्सर्ज महातेजा स्त्रोतोभ्यो हि तदानघ। निष्पाप रघुनंदन अग्नि की बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से, अपने रोए रोए से निकालकर यथोचित स्थान में रख दिया। अब इसमें नहीं बताया कि कहाँ रख दिया, यथोचित उचित जगह पर रख दिया। तदस्या निर्गतम तस्मात् सप्त जाम्बू नदस प्रभम कांचनम धरणी प्राप्तम हिरण्यमतुल प्रभम ताम्रम काशरणायसं चैव तीक्ष्ण्या देवाभिजायता। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला वह तपाए हुए जम्बू नद के समान। जम्बू नद एक तरह का सोना होता था उस समय, अब नहीं होता वो सोना। वो जाम्बू नद स्वर्ण, उसकी जो है क्वालिटी होती थी, उस प्रकार की उसकी गुणवत्ता वाला सोना होता था। समान क्रांतिमान दिखाई देने लगा।
गंगा स्वर्णमय मेरुगिरि से प्रकट हुई। गंगा स्वर्णमय मेरुगिरि से प्रकट हुई, अतः उनका बालक भी वैसे ही रूप रंग का हुआ। पृथ्वी पर जहां वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ था, वहां की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु स्वर्णमय हो गई, सोने की हो गई। बताइए पारस पत्थर का क्या काम। वैसे इस श्लोक में और इन श्लोकों में सोना बनाने का रहस्य भी छुपा हुआ है। यदि कोई अनुसंधान कर सके तो कर सकता है, क्योंकि इसमें भगवान शंकर के वीर को पारा भी कहा गया है। पारा, और पारे से सोना कैसे बनाया जाता है, ये बात हमारे ऋषि मुनि जानते थे। उसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया। उस तेज को तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिवर्तित। उस तेज की तीक्ष्णता से उसके बाद का हिस्सा तो हो गया चांदी में बदल गया, उसके बाद के जो हिस्से थे वो तांबे और लोहे में बदल गए। मतलब कितनी बड़ी कीमियागिरी हुई है, कितनी बड़ी केमिस्ट्री का मिरेकल हुआ है, रसायन का मिरेकल हुआ है। मलम तस्याववद तत्र वपुषि सकमेव च तदेतत् धरणीं प्राप्य नाना धातुर्वर्धत। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था, यानी जो जेर थी, वही वहां रांगा और शीशम हो गया। इस पूरा पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ है। यानी हम जो धातुएं उपयोग में करते हैं वो सब भगवान शंकर के ही कृपा से प्राप्त हुई है। निक्षिप्त मात्रे गर्भे तु तेजोभिरभिरंजितम् सर्वं पर्वत सन्नद्धं सौवर्णं भवद वनम। अब आपको याद होगा कि कहते हैं लोग कि तिब्बत में दुर्लभ धातुओं का के खजाने भरे पड़े हैं। वो इससे प्रमाणित होता है, इस सर्ग से प्रमाणित होता है कि वो गर्भ तिब्बत से थोड़ा आसपास आगे की साइड में था। वहां जो है सभी प्रकार की धातु आपको तिब्बत के आसपास मिलेंगी। इसी कारण से कुछ ऐसे तत्व हैं जिस पर चीन ने तिब्बत पर अधिकार करने के लिए ही, उन तत्वों की प्राप्ति के लिए ही अधिकार किया हुआ है। और वो तत्व ऐसे हैं जो चीन ही उनको निर्यात करता है, इसलिए वो अपनी दादागिरी बताता रहता है लोगों को। जैसे कि लिथियम एक तत्व है, और बहुत से ऐसे तत्व हैं जो कंप्यूटर के हिस्से बनाने के काम में आते हैं और हवाई जहाज के पुर्जे बनाने के काम में आते हैं। ये श्लोक ये बता रहा है कि ये जो हिमालय का जो पार्श्व का हिस्सा है, उसमें इन तत्वों की समृद्धि भगवान शंकर के उस तेज के वजह से ही हुई। पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर संपूर्ण श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाला सारा वन स्वर्ण में होकर जगमगाने लगा। अब ये इतिहास अभी का नहीं है, ये इतिहास 21 लाख वर्ष पुराना भी नहीं है, ये इतिहास और भी ज्यादा पुराना है। मैं इसके बारे में आपको काल की गणना नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे ताकत के बाहर की चीज है। 21 लाख से 23 लाख वर्ष पूर्व तो भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ है, और ये जो कथा बताई जा रही है ये उससे और पहले की है, बहुत पहले की है। सृष्टि काफी बदल गई है, और इसलिए आप विश्वास करोगे भी नहीं, और वैसे आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि सूर्य पर जो है उल्लू विश्वास कभी करते ही नहीं है कि सूर्य है कि नहीं है। इसी तरह से जो बुद्धि के उल्लू हैं वो परमात्मा के आध्यात्मिक तथ्यों पर विश्वास नहीं करते। वो बुद्धि से चूहा, बुद्धि जैसा चूहा जैसी होती है, वो कपड़े को काट काट के खत्म कर देती है।
वस्तुओं को काट काट के खत्म कर देती है। ऐसे तुम्हारी बुद्धि भी, तुम्हारी जो प्रज्ञा है, तुम्हारी जो श्रद्धा है, तुम्हारा जो विवेक है, तुम्हारी जो आगे की उन्नति उसको खत्म कर देती है। तो जात रूपमिति ख्यातम तदा प्रभति राघव सुवर्णम पुरुष व्याघ्र हुताशन समप्रभम तृणवृक्ष लता गुल्मम सर्वं भवति कांचनम। आपने तो सुना होगा कि पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, लेकिन भगवान शंकर का जो तेज और ओज वो कितना चमत्कारी था कि आसपास के जितने भी वन थे वो सोने जैसे चगमगाने लगे। और पुरुष सिंह रघुनंदन सुनो, तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले स्वर्ण का नाम जात रूप हो गया। जात रूप कहने लगे स्वर्ण को, क्योंकि उसी समय स्वर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। उस गर्भ के संपर्क से वहां का तृण मतलब घास के तिनके, वृक्ष, लताएं और गुल्म यानी झाड़ियां, सब कुछ सोने का हो गया, सब सोने में बदल गए सब। जैसे परमाणु बम के विस्फोट के बाद आसपास का सारा जो इलाका है वो रेत में बदल जाता है। और रेत भी ऐसी वैसी नहीं होती, रेडियो एक्टिव रेत होती है। उससे दूर दूर रहने वाले लोग जो है ना, वो लंगड़े, लूले और अपाहिज, और इसके साथ साथ में आगे गर्भ से पैदा होने वाले बच्चे भी विकृत पैदा होते हैं। तो इससे आप इसका उदाहरण ले लो, ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा आपको कि जैसे ये जो भगवान का तेज है उसने इतना ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया कि सारे पत्ते, लता, गुल्म, वृक्ष सब सोने के हो गए। तम कुमारं ततो जातं सेन्द्रासः मरुद्गणः क्षीर संभावनार्थाय कृत्तिका समयोजयन्। अब आपको बताऊं, दक्षिण भारत में कार्तिकेय जी का पूजन होता है। आप दक्षिण भारत के किसी भी मंदिर में चले जाओ, आपको सोने के आभूषणों की वहां भंडार की कोई कमी नहीं। अभी पद्मनाभ मंदिर में कितने सारे कोठों में स्वर्ण निकला, कक्षों में सोना ही सोना निकला, गिनती मुश्किल हो गई। ये तो एक मंदिर है। कारण क्या है कि कार्तिकेय भगवान का जिस घर में पूजन होता है और जिस घर में भगवान कार्तिकेय को माना जाता है श्रद्धा और भक्ति पूर्वक, वहां धन धान्य की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि उनके उत्पन्न होते समय जो चमत्कार हुआ है यही उनकी उपस्थिति और उनकी कृपा और उनकी भक्ति से ही होता रहता है। आप दक्षिण भारत में जाएंगे, वहां की जो दुल्हन है वो इतना सोना पहने रहती है जितना कि आप जिंदगी में कभी इकट्ठा नहीं कर सकते। इसलिए हमारा दक्षिण भारत धन धान्य से परिपूर्ण यूं है क्योंकि वहां कार्तिकेय जी की कृपा है। लेकिन कुछ राक्षस वहां गाय काट के खाने लगे हैं, मछली मच्छ कच्छ खा रहे हैं और घंटे बजा रहे हैं वहां पर, और गले में जो है मुर्दे का प्रतीक डाल के घूम रहे हैं। उस वजह से दक्षिण भारत में थोड़ी विपदाएं आती रहती हैं। नहीं तो जैसा दक्षिण भारत का क्षेत्र जितना सुरक्षित और विधर्मियों से बचा हुआ था वो उतना अब नहीं रहा, क्योंकि अब विधर्मी उसमें अन्य रूप में घुस गए हैं। तो इसके बाद में तम कुमारम ततो जातम सेन्द्रा सह मरुद्गणा क्षीर संभवानार्थाय कृतिका सम योजन। इसके पश्चात मरुद्गणों सहित संपूर्ण देवता वहां उपस्थित हुए और उन्होंने उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया। 6 कृतिकाएं उनके सेवा में रखी दूध पिलाने के लिए। तहा क्षीरं जात मात्रस्य कृत्वा समयमुत्तमं तदुपुत्रो अयमस्माकं सर्वासा मिति निश्चिता। तब उन कृतिकाओं ने
यह हम सबका पुत्र हो, ऐसी उत्तम शर्त रखकर इस बात को निश्चित किया और विश्वास में लेकर उस नवजात बालक को अपना दूध प्रदान किया। उन्होंने कहा भाई हम दूध पिलाएंगे लेकिन हमारा पुत्र होना चाहिए। देखिए, ततस्तु देवतां सर्वां कार्तिके इति ब्रुवन् त्रिलोक विख्यातो भविष्यति न संशय। तब ये कृतिकाओं की वजह से इसका नाम क्या रख दिया देवताओं ने? कार्तिकेय रख दिया। उनने कहा देवताओं ने कि यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये कार्तिकेय नाम ही हुआ है। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स्कन्नं गर्भ परिस्रवे स्नापयन् परया लक्ष्म्या दीप्यमानं यथानलम्। देवताओं का यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से स्कंदित यानी स्वखलित तथा गंगा द्वारा गर्भस्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृतिकाओं ने नहलाया। बताइए, यानी शिव और पार्वती से स्कंदित मतलब स्वखलित, और गंगा के द्वारा वो गर्भ धारण किया, लेकिन वो गर्भ धारण नहीं कर पाई। बोले मेरा तो अंग अंग जल रहा है, ये तो मैं तो बहुत परेशान हुई है, मैं सहन नहीं कर सकती। तो उन्होंने उनको वो गर्भ स्राव हुआ और अग्नि के समान उत्तम प्रभा से, क्योंकि अग्नि उस गर्भ को लाए थे तो अग्नि का उसमें संपुट था। जैसे आयुर्वेदिक दवा में अपन किसी औषधि का संपुट डालते हैं, जैसे कि गिलोय का रस 100 बार गिलोय को ही में ही डालकर वो बटी बनाते हैं तो गिलोय घनबटी बन जाती है उससे, है ना। इसी तरह से जैसे कि अपन जो गठिया होता है, लोगों को गठिया की बीमारी होती है, उसमें अफीम को पान के पत्तों में 100 बार शोधित करते हैं तो अफीम शुद्ध हो जाती है। उस शुद्ध अफीम में भस्म मिलाकर और कुछ और सूक्ष्म मात्रा में औषधि मिलाकर गोली बनाते हैं तो उसको समीर गज केसर बट्टी कहते हैं। लेकिन दुष्ट आत्मा लोग अफीम को स्मगलिंग तो करेंगे भारत में, और सरकार भी अफीम खरीदेगी और किसको देगी? मल्टीनेशनल कंपनी को देगी। तो उससे वो बनाएंगे नींद की गोलियां, जहर बनाएंगे। लेकिन किसी आयुर्वेदाचार्य को अफीम नहीं दे सकती सरकार 50 ग्राम 100 ग्राम भी, कि किसी का गठिया ठीक कर दे। समीर गज केसर बटी मैंने पूरे हिंदुस्तान में ढूंढ ली, कहीं नहीं मिलती है। बाबा रामदेव के पास भी नहीं बनती है समीर गज केसर बटी। और इस बटी का वर्णन चरक में सुश्रुत में आया है। चरक संहिता में इस बटी को बनाने की तरकीब आई है, विधि आई है, लेकिन नहीं, क्योंकि गधे जो है ना वो ज्ञानियों की बात सुनते ही नहीं। इस देश में कितने गठिया के लोग पीड़ित हैं। अगर समीर गज केसर बटी बन जाए तो बेचारे सबके सब ठीक ना हो जाएंगे, लेकिन नहीं साहब। अफीम अगर किसी के वैद्य के पास 150 ग्राम पकड़ा जाए तो वो जेल चला जाएगा, लेकिन टनों से अफीम देते हैं ये इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनियों को। उससे ये बनाती हैं, दवाइयां बनाते हैं, ये नींद की दवा बनाते हैं, बहुत सारी दवाइयां बनाते हैं अफीम से, ओपियम से। तो ये बात चल रही थी कि कृतिकाओं ने उनको बालक को निलाया। स्कंद इत्यब्रुवन् देवाः स्कन्नं गर्भ परिस्रवे कार्तिकेयं महाबाहु काकुत्स्थ ज्वलनोपमम्। काकुत्स्थ भूषण श्री राम जी सुनिए, अग्नितुल्य तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय गर्भ स्राव काल में स्कंदित हुए थे, इसलिए देवताओं ने उनको स्कंद कहकर भी पुकारा। इसलिए स्कंद अगर कोई है तो वो कार्तिकेय है।
प्रादुर्भूतं तथा क्षीरं कृतिकानामनुत्तमम् षण्यांडां षडननो भूत्वा जग्राम स्तनजं पयः। तदंतर कृतिकाओं के स्त्रियों में परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। उस समय स्कंद ने अपने 6 मुख प्रकट करके उन 6 मुखों के साथ एक साथ दूध का पान किया, है ना। तो ये 6 कृतिकाएं थी और 6 कृतिकाओं को एक साथ 6 मुख कार्तिकेय भगवान ने उत्पन्न करके और दूध का पान किया, इसलिए उनको षडमुख भी कहते हैं। षडमुख 6 मुख वाले भी कहते हैं। तुम्हारे यहाँ तो 2 मुख वाला ही कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसको लेके जो भीख मांगते फिरते हैं भारत में लोग, हैं, अजूबा दिखाते फिरते हैं। अरे शर्म करो, ऐसे 2 मुख वाले बच्चे के लिए आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आप उसको दिव्य बच्चा समझकर और ऑपरेशन करके डॉक्टर उसको काटने की कोशिश करते हैं कि काट दो उसके 2 मुंह। क्यों भैया, क्यों काट दो? उसको प्राकृतिक रूप से जीने का मौका नहीं है क्या? 2 मुख हो गए तो अच्छा है, 2 ब्रेन होंगे, 4 आंखें होंगी, उसके जीवन को बचाओ, उसकी रक्षा करो। नहीं, लेकिन उल्टी खोपड़ी के लोग हैं। वो तो अच्छा रहा कि 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय थे, तुम्हारे जैसे कोई शासन नहीं था, ना डॉक्टर सर्जन नहीं थे, ये तुम जीना मुश्किल कर देते उनका, क्योंकि तुमने मूर्खता के सिवा और कुछ सीखा ही नहीं है। कुछ नहीं सीखा तुम लोगों ने। तुम प्रकृति के द्वारा कोई अगर विलक्षण वस्तु है तो उसका संरक्षण करना जानते ही नहीं हो, उसको अपने सांचे में ढाल देते हो ताकि वो मर भी जाए तो मर जाए, उसकी चिंता नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो अधिकार है किसी को मारने का भी। तुम्हारे हाथ से कोई मर जाएगा तो तुमको कोई हत्यारा भी घोषित नहीं कर पाएगा, है ना। तो गृहीत्वा क्षीरमेकान्नः सुकुमार बपुस्तदः अजयन् स्वेन वीर्येण दैव्यसेन्य गणान् विभुः। एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त कर ली। बताइए कितना बड़ा चमत्कार है। एक ही दिन में, एक ही दिन दूध पिया उन्होंने, ज्यादा नहीं पिया, एक ही दिन। तुम्हारा कोई बच्चा है जो एक ही दिन दूध पी के और एकदम खड़ा हो जाए और सेना और राक्षसों को मार दे? हमने तो सुना नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि तुम इस बात पे विश्वास करोगे भी नहीं। तो ये हुई है लाखों साल पहले का इतिहास है ये। उस समय जैसे तुम एलियन का कहते ना, एलियन है सब, एलियन ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, फोटो बनाते हो उनका, कार्टून बनाते हो उनका, तुम एलियन ऐसे बड़ी बड़ी आंखें बनाते हो उनकी। अरे तुम जब एलियन को ही नहीं जानते तो इनको क्या जानोगे? एलियन से लाखों गुना उन्नत तरह की जो है जीवन था ये। सुरसेना गणपतिभ्यषि सिंचन महादुतिम ततस्त ममराः सर्वे सवेन्त्याग्निपुरोगमा। इसके पश्चात में अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उन महातेजस्वी स्कंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया। एषा ते राम गंगायां विस्तरो अभिहितो मयः कुमार संभवश्चैव धन्या पुण्यस्तथैव च। श्री राम जी, यह मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक समझाया, साथ ही कुमार कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग को भी सुनाया, जो श्रोताओं को धन्य और पुण्यात्मक बनाने वाला है ना। भक्तस्य च कार्तिकेये काकुस्थ भुवि मानवः आयुष्मान पुत्र पौत्रेश्य स्कंद सालोकयाम्रजेत। काकुत्स श्री राम जी, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्ति भाव रखता है वह इस लोक में दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात स्कंद के लोक में जाता है। मतलब समझे आप, जो स्कंद लोक है वो कार्तिकेय का लोक है।
अलग अलग देवताओं के अपने अलग अलग लोक हैं, लेकिन जैसे आपकी फौज रहती है और वो फौज की जो छावनी होती है वो नगर से थोड़ी दूर होती है, ऐसे ही स्कंद लोक है। तो भगवान श्री राम की कृपा से, और आज ये वाल्मीकि रामायण का 37वां सर्ग यानी सप्तदश सर्ग पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे सप्तदशम सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब इस बात को कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं रोज ही कहता हूँ, फिर भी कह देता हूँ कि ये सब भगवान की ही कृपा से हुआ है, भगवान के चरणों में ही समर्पित है। अपना इसमें रंच मात्र भी अपना कोई कर्ता भाव इसमें है नहीं। अपन ने ये बोला नहीं है, भगवान ने जैसा बुलवाया है मुंह को माध्यम बना के वो आ गया आपके सामने, इसलिए अपन इसमें किसी प्रकार से अपना थोपने की आवश्यकता नहीं समझते। भगवान के पवित्र चरणों में आज की कथा समर्पित।